यह क्लास 10 है। इसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज इसका स्टाफ पे चल रहा है कि आज आज इसका डायनमो होगा। डायनमो 1831 ईस्वी में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने सोचा कि जब चुम्बक से विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, चुम्बक से भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। इसके बारे में अनेक प्रयोग किया। जिस प्रकार है कि जो इस प्रकार है चुंबक से विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र से भी
विद्युत धारा प्राप्त हो सकता है। जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सकता है तो चुंबक से भी विद्युत धारा प्राप्त हो सकता है। इसके अनेक प्रयोग किए। प्रयोग फर्स्ट, प्रयोग फर्स्ट है चुंबक स्थिर चुंबक स्थिर कुंडली गतिमान चुंबक स्थिर कुंडली गतिमान यानी चुंबक अस्थिर हो और कुंडली गतिमान हो। आगे हम बता दें प्रयोग। देखिए, ये कुंडली है, परिनालिका है, ये गैल्वेनोमीटर है। यानी गैल्वेनोमीटर क्या है देख लो। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसमें चुंबकीय धारा का माप करता है। वैसा युक्ति जो चुंबकीय धारा का माप करता है उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। साहब देखिए, ये चुंबक है, यहां से निकलती है चुंबकीय धारा, ये चुंबकीय धारा है, ये चुंबक है, गैल्वेनोमीटर है।
लेकिन चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होती है, नहीं, चुंबकीय सुई आगे बढ़ती नहीं है। ये यह भी अस्थिर, यह भी अस्थिर, लेकिन गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित होती नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या है। NS यहाँ है, सुई विक्षेपित हो जाती है, इसको नजदीक लाया जाता है, इसको दूर हटाया जाता है, तो वह पहली अवस्था में आ जाती है। आ जाती है, देखो अब दूर ले जाते हैं, इससे पता चलता है कि यह भी अस्थिर है, तो किसी प्रकार का सुई विक्षेपित होती नहीं है, प्रेरण होती नहीं है। जब नजदीक लाते हैं तो चुंबकीय सुई आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। एक गैल्वेनोमीटर है, यह चुंबकीय धारा का माप करता है। तो जब नजदीक लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका बताए थे हम, गैल्वेनोमीटर सुन लो, वैसी युक्ति जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, विद्युत धारा की दिशा, विभवांतर के साथ साथ चुंबकीय धारा का माप करता है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यहाँ धारा सुई विक्षेपित हुआ नहीं,
जब नजदीक लाए तो सुई आगे बढ़ गया, और जब दूर ले गए तो सुई अपनी पहली अवस्था में होती है। जैसे क्लास में टीचर बोर्ड के पास से पढ़ाए हैं तो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको उतना याद हो पाता नहीं है। और जब टीचर विद्यार्थी के पास जाकर पहुंचते हैं तो विद्यार्थी को अपने आप सुई होता है विक्षेपित, अपने आप उसको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्रेरण कब होता है? परिवर्तन तब प्रेरण, या स्थिर या भी स्थिर, यहाँ प्रेरण नहीं होता है। जब नजदीक लाते हैं सुई आगे बढ़ जाती है तो प्रेरण हो जाता है। जब दूर ले जाते हैं तो सुई अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, सुई अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, में अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, और तब होता प्रेरण। तो परिवर्तन तब प्रेरण। चुंबक अस्थिर, ये भी अस्थिर, तो वहाँ प्रेरण होता नहीं है। जब गतिशील करते हैं, नजदीक लाते हैं, सुई आगे बढ़ती है, दूर ले जाते हैं तो सुई अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। इससे पता चलता है परिवर्तन तब प्रेरण। प्रयोग फर्स्ट कि चुंबक अस्थिर कुंडली गतिमान। इसे डायनमो में क्या होता है कि चुंबक अस्थिर होता है, जो आर्मेचर उसको घुमाया जाता है। डायनमो को मोटर से जोड़कर, आधा डायनमो आधा मोटर, उसे मोटर से जोड़कर उसको घुमाया जाता है। तो जब घुमाया जाता है मोटर से जोड़ करके तो वहाँ विद्युत धारा निकलती है। तो प्रेरण कब होगा? जब परिवर्तन, तब क्या है प्रेरण। इससे डायनमो में चुंबक अस्थिर है और कुंडली क्या है? गतिमान है। कुंडली को घुमाया जाता है, कुंडली गतिमान है। अब देखो कुंड गतिमान है। इस प्रयोग में एक चुंबक तथा गैल्वेनोमीटर से युक्त, एक चुंबक था गैल्वेनोमीटर से युक्त कुंडली। ये कुंडली है, परिनालिका है, ये तार की कुंडली है। कुंडली को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित नहीं होती है। विक्षेपित नहीं होती है। तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित नहीं होती है, विक्षेपित नहीं होती है। जब
कुंडली को चुंबक के नजदीक लाया जाता है। कुंडली को चुंबक के नजदीक लाया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जब नली को चुंबक से दूर लाया जाता है, तो चुंबकीय सुई अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि परिवर्तन के कारण प्रेरण होता है। परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रेरण होता है। परिवर्तन तब क्या है? प्रेरण। ताकि परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रेरण होता है। परिवर्तन तब क्या होता है? प्रेरण होता है। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि परिवर्तन तब क्या है? प्रेरण है। ये प्रयोग हो गया। हम आप बता रहे हैं, अभी अभी हम डायनेमो की तैयारी कर रहे हैं। जब यह स्थिर या भी क्या स्थिर, तो चुंबकीय सुई गैल्वेनोमीटर का सुई आगे नहीं बढ़ती है। तो नज़दीक लाते हैं, इसको दूर ले जाते हैं, तो सुई में परिवर्तन होती है। तो परिवर्तन तब क्या है? प्रेरण होता है। इसी के आधार पर ही डायनेमो में चुंबक स्थिर है और कुंडली गतिमान रहता है। तो आर्मेचर वह क्या घूमती है, तो निकलता विद्युत धारा। अब आप बता रहे हैं। गेसिंग मिलेगा 27 तारीख को। तो गेसिंग है 27 तारीख को मिलेगा। अभी वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। गेसिंग 27 से मिलेगा। बहुत टाइम पढ़ने थोड़ा तो गेसे किए हैं।
अब है विद्युत रोधी नली का प्रयोग। ये क्या, देखो क्या है प्रयोग, सुनो। और यहाँ पर सुई है, प्राथमिक कुंडली। द्वितीय कुंडली। एक विद्युत रोधी नली प्लास्टिक का पाइप या कांच का पाइप, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है। लिया जाता है। इसके एक सिरा पर 100 फेरा ब्रश किया हुआ तांबा तार की कुंडली होती है, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा ये प्राथमिक कुंडली कहते हैं।
तथा दूसरी सिरा पर दूसरी सिरा पर 50 फेरा कहते हैं। प्राथमिक कुंडली से सेल जुड़ा होता है। सेल जुड़ा होता है। सेल जुड़ा होता है। दूसरी सिरा पर सिरा पर 50 फेरा होता है, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इस कुंडली से जुड़ा होता है। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यह चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक। यह प्रभाव डालता द्वितीय कुंडली पर, बिना तार का। देखो यहाँ तार नहीं है, यह बिना तार का है। इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो बिना तार का रहता है, बल लगता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है कि जब सेल के अंदर बिना तार का, जब बिना एक कुंडली से दूसरी कुंडली पर धारा बिना तार का प्रभावित करती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे विद्युत वाहक बल, वहां लिखेंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ विद्युत वाहक बल लगता है, जो बिना तार का होता है। ये बन गया चुंबक, प्रभाव इस पर डाल दिया। जैसे मान लिया देखते होंगे कि कोई किसी चीज़ का खुशी या गम का घटना घटता होगा, तो पहले प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर,
तब हृदय पड़ता है। तो मस्तिष्क और हृदय यह विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ प्रभाव पड़ता है, यहाँ पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखते हुए घर कितना दूर है, कोई घटना कितना दूर घटा, लेकिन बिना तार का दिमाग प्रभाव पड़ गया, इस पर प्रभाव पड़ गया। तो उसी नाम विद्युत वाहक बल। कुछ तुमको कोई बात बोल देता है तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ता कि नहीं? क्या तार जुड़ा हुआ है? कोई तार है, विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि जब बिना तार के द्वारा एक कुंडली से प्रभाव दूसरे कुंडली तक पड़ती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये विद्युत धारा बन गया चुंबक। जब चुंबक बन गया ही तो गैल्वेनोमीटर है, देखो गैल्वेनोमीटर है, मीटर इसका सुई विक्षेपित हो जाती है ऊपर की ओर, हो जाती है। इससे पता चलता है कि परिवर्तन तब प्रेरण विद्युत वाहक बल से। जैसे आप डायनेमो पढ़ते होंगे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या रहता है? ऐसा कॉइल रहता है, ऐसा पत्ती रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे कॉइल रहता है, यहाँ कॉइल रहता है, एसी दिए यहाँ बन गया चुंबक, फिर इससे बाहर निकलता है। इसी नाम है विद्युत वाहक बल। बिना तार का बल लगता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो प्राथमिक कुंडली विद्युत चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक बन जाता है जो द्वितीय कुंडली पर प्रभाव डालती है। कुंडली पर प्रभाव डालती है और चुंबकीय सुई या गैल्वेनोमीटर का सुई गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का सुई विद्युत वाहक बल के कारण हो जाती है। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि परिवर्तन के कारण प्रेरण उत्पन्न होता है। परिवर्तन तब क्या होता है? प्रेरण होता है। मानी यह विद्युत रोधी नली लिया जाता है, इस पर ब्रश के अवस्था में तार की कुंडली लपेटा जाता है। एक विद्युत रोधी नली लिया जाता है,
इस पर ब्रश का हुआ तांबे तार की कुंडली लपेटा जाता है। इसमें 100 फेरा होता है, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसमें 100 फेरा होता है, द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसे सेल से जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर होता है। इसमें विद्युत धारा दिए, बन गया विद्युत चुंबक बन गया। इस पर प्रभाव डाल दिया, सुई विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। बिना तार का है, जब बिना तार का कोई प्रभाव डालता है, उसे जिस बल के द्वारा आवेश एक कुंडली से दूसरी कुंडली तक पहुंचती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इस बल के द्वारा चुंबक गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इस बात पता चलता है परिवर्तन तब क्या होता है, प्रेरण होता है। ये बताए, जो कोई घटना घटता है घर पर या हम बहुत दूर है, सुनते ही मस्तिष्क और हृदय में असर पड़ता है। क्या तार जुड़ा हुआ है, कोई तार जुड़ा हुआ है, सुनते ऐसा हो जाता है। ये कौन बल है? विद्युत वाहक बल है। क्योंकि मस्तिष्क और हृदय विशाल चुंबकीय क्षेत्र है, विशाल चुंबकीय क्षेत्र है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसी के आधार पर क्या है, परिभाषा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी हमको कोई आप शब्द कहता है तो उसका होता है, देखो दिमाग और मस्तिष्क हृदय पर असर पड़ता है। क्या वहाँ तार जुड़ा हुआ है? इसी नाम है विद्युत वाहक बल। जब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जिस बल के द्वारा आवेश पहुंचती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, अब 3 नियम एक साथ, 4 नियम लगातार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो किसी कुंडली की सतह को पार करने वाली सतह को पार करने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस प्रकार प्रेरण की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसे है क्या, देख लो। एन और एस है। तो कोई कुंडली यहाँ है, ये कुंडली है। यदि नजदीक लाओगे, यहाँ ले आओगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं अधिक पार करेगी। और दूर ले जाओगे चुंबकीय बल रेखाएं कम पार करेगी। ये चुंबक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये तार की कुंडली है। नज़दीक लाओगे तो चुंबकीय बल रेखा अधिक पार करेगी। दूर ले जाओगे तो कम पार करेगी। तो परिवर्तन है कि नहीं, देखिए। नज़दीक लाते अधिक पार करती है, दूर लाते कम पार करती है। तो किसी कुंडली की सतह को पार करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस प्रकार प्रेरण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसको। देखो, नज़दीक लाते हैं अधिक पार करती है, दूर ले जाते हैं कम पार करती है। तो किसी कुंडली की सतह को पार करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस प्रकार प्रेरण घटना को
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब देखो क्या है। देखिए, हाँ, सुन लो। अब हम आ रहे हैं यानी फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, कौन है? मिठू अगर आया ना 3 बजे तो क्लास 9 का रहता है, डायरी रहता है 9 क्लास का, क्लास 9 का, 10 का, 9 का अभी 9 केवल 9 का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या देखो है कि ये सब है क्या, ये प्रयोग का ये सब है। प्रयोग क्या देख लो है ये सब कि ये तार की कुंडली है, इसी नाम है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या देख लो क्या है, यदि मान लिया हाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ये तार की कुंडली देखिए, कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुंडली का, ये कुंडली है यहाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र
यदि किसी कुंडली की सतह चुंबकीय क्षेत्र को बी कहते हैं। एक कुंडली है, तार का कुंडली है, तार का कुंडली है, ये चालक तार का कुंडली ऐसे है। कुंडली है तो कुंडली का क्षेत्रफल ए। आई चुंबकीय बल रेखाएं, कुंडली अक्ष बीच का कोण थीटा, चुंबकीय बल रेखाएं और कुंडली के अक्ष के बीच का कोण थीटा। तो किसी परिभाषा है, किसी कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं और कुंडली अक्ष बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को सूचित किया जाता है। कुंडली का क्षेत्रफल है
चुंबकीय क्षेत्र बी कोण थीटा चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्षेत्रफल गुने कोसाइन कॉस थीटा। कोसाइन में कौन थीटा? कॉस थीटा। गुने कोसाइन देखें किसी कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं और कुंडली अक्ष के बीच के कोण के कोसाइन गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का अब कुंडली का क्षेत्रफल गुने चुंबकीय क्षेत्र गुने कॉस थीटा गुने कॉस थीटा क्षेत्रफल ए गुना बी गुना कोसाइन कॉस थीटा। तो कह सकते हैं ए गुना कुंडली का क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्र बी गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा सूत्र हो गया कि किसी कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा और कुंडली के अक्ष, कुंडली का अक्ष होता है। अगर ऐसे कुंडली रहता सामने, अक्ष सामने होता, ऐसे कुंडली है ऐसे अक्ष हो गया। यदि तार का कुंडली है तो सामने अक्ष ऐसे सामने होगा, ऐसे तो ऐसे अक्ष हो जाएगा। उसके बीच का कोण तो कुंडली का क्षेत्रफल गुने चुंबकीय क्षेत्र गुने कॉस थीटा। ए गुना बी कॉस थीटा तो फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। तो फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। कुंडली का क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्र बी बीच का कोण थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का कुंडली का क्षेत्रफल गुने चुंबकीय क्षेत्र गुने कॉस थीटा। ए गुना बी कॉस थीटा तो फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। याद रखना है इसको कि किसी कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा तथा कुंडली अक्ष के बीच के कोण के कोसाइन सामने कॉस थीटा गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र कोसाइन माने कॉस थीटा, साइन माने साइन थीटा, कोसाइन क्या है कॉस थीटा। तो ए गुना बी कॉस थीटा तो फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा सिद्ध किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। डब्ल्यू बी इसे वेबर ने परिभाषित किया था। वेबर साइंटिस्ट वेबर ने परिभाषित वेबर।
प्लस ए बी कॉस थीटा वेबर डब्ल्यू बी वेबर, क्योंकि फ्लक्स बराबर कुंडली का क्षेत्रफल ए, चुंबकीय क्षेत्र बी, और बीच का कोण थीटा कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा अब है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी इस प्रकार दिया। ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम इस प्रकार दिया कि किसी कुंडली से घिरे हुए विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है, जिसका मान कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी किसी कुंडली से किसी कुंडली से घिरे हुए विद्युत चुम्बकीय
फ्लस्ट में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस बल का मान कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। इस पर करना क्या देख लो कि किसी कुंडली से घिरे हुए विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस बल का मान कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी जितना छोटा फ्लक्स तार की कुंडली उतना छोटा डायनेमो, जितना बड़ा फ्लक्स उतना बड़ा डायनेमो। यदि फ्लक्स का मान φ1, ये फ्लक्स का मान φ2, पूरा मान φ2। जब हम डायनेमो चलाए हैं तो मान लो t1 सेकेंड में छोटा डायनेमो का चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1, यानी t1 समय में फ्लक्स का मान φ1 और t2 समय में फ्लक्स का मान φ2। छोटा डायनेमो का φ1, बड़ा डायनेमो का φ2। फ्लक्स क्या है? वहाँ कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र है। वही बताए थे फ्लक्स कि किसी कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र और बीच के कोण के कोसाइन गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स है। ये बीच का कोण t1 समय जो अगर t1 सेकेंड में फ्लक्स का मान φ1, t2 फ्लक्स का मान φ2। एक छोटा डायनेमो कार में एक छोटा डायनेमो का कॉइल, एक बड़ा डायनेमो का कॉइल, इसका φ1 इसका φ2। तो फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1 समय में परिवर्तन t2 माइनस t1।
चुंबकीय फ्लक्स बराबर या विद्युत वाहक बल का मान किसी कुंडली से घिरे हुए विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस बल का मान विद्युत वाहक बल बराबर फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन ई बराबर विद्युत वाहक बल ई बराबर φ2 माइनस φ1 बटा T2 माइनस T1। उच्च क्लास से पढ़ना है, इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं यहाँ है, खाली बता रहे हैं थोड़ा सा कि अगर T1 समय में छोटा डायनेमो का मान φ1 और T2 समय में φ2, जो विद्युत वाहक बल है, तो φ2 माइनस φ1 मतलब इसका कहना क्या है कि किसी कुंडली से घिरे हुए विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस बल का मान कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन के दर क्या समय परिवर्तन के दर के बराबर होता है। दर क्या समय। यदि हम T1 समय डायनेमो चलाए तो फ्लक्स का मान φ1, चलाए T2 समय चलाए फ्लक्स का मान φ2, तो फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1, समय परिवर्तन T2 माइनस T1, तो विद्युत वाहक बल का मान कुंडली से होकर फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। φ2 माइनस φ1 बटा T2 माइनस T1, φ2 माइनस φ1 बटा T2 माइनस T1, φ2 माइनस φ1 बटा T2 माइनस T1, ई बराबर φ2 माइनस φ1 बटे T2 माइनस T1, विद्युत ई बराबर φ2 माइनस φ1 बटे T2 माइनस T1। अच्छा, अब देखो ना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब है क्या, डायनेमो में थोड़ा काम देगा। अब एक लेंज का नियम है, लेंज लॉ। लेंज का नियम है सब बता रहे हैं। लेंज का नियम, लेंज लॉ, लेंज का नियम लेंज का नियम, लेंज लॉ तुम समझोगे इसको, डायनेमो समझोगे।
कि जब किसी विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा इस प्रकार बाहर निकलती है कि वह जिसके कारण उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। जो है ना प्रेरित धारा, वो डायनेमो की धारा है। प्रेरित धारा, धारा निकलती डायनेमो से, तो डायनेमो जो निकलती विद्युत धारा उसे कहते हैं प्रेरित धारा। तो डायनेमो चलाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जब किसी चुम्बकीय परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा इस प्रकार बाहर निकलती है। जिसके कारण उत्पन्न होती है। जिसके कारण उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। उत्पन्न होती है। विरोध करती है। या तुम समझोगे डायनेमो समझोगे डायनेमो में, डायनेमो पढ़ा तो तुम समझोगे इसको। जिसके कारण उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। जैसे मान लिया हम मेहनत से तुमको अच्छा ज्ञान दिए, तो तुम ही बाद में जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो बोलोगे कि सर ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ाते। जब तक तुमको जानकारी नहीं थी तब तक तो कुछ पता नहीं चलता था। आज जब मन से पढ़ा दिया गया है या जा रहा है तो कुछ बोलेगा क्या कि सर ऐसे यहाँ ऐसे नहीं बताए। तो नियम प्रकृति का, जिसको सिखाओगे वही तुमका विरोध कर देगा। ये प्रकृति का नियम है। जिसको होशियार बनाओ वही तुम पर विरोध कर देगा कि ऐसे नहीं पढ़वे, ऐसे नहीं पढ़वे लागे, बड़ा ऐसे होना चाहिए। तो उसी प्रकार तुमको बताएंगे डायनेमो में कि जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। यानी आर्मेचर जिस ओर घूमता है उसका उल्टा धारा निकलता है।
डायनमो से। डायनमो पढ़ाएंगे, नियम पढ़ाएंगे, जैसे आर्मेचर जैसे घूम रहा है उस दिशा में धारा निकलती नहीं है, उल्टा धारा निकलती है। इसी नाम लेंज लॉ है कि जिसके कारण होशियार बनता है वह उसका विरोध करता है। हम लोग चलते हैं कि किस तरह से समझाया जाए। तो डायनमो धारा निकलती है जिसके कारण, तो डायनमो का आर्मेचर घूमता है दाहिना, धारा निकलता क्या बाएं, तो उल्टा निकला, विरोध किया। आगे हम पढ़ा रहे हैं उसको, डायनमो समझाएंगे, नियम समझाएंगे, डायनमो समझ में आ जाएगा। ये खाली याद करना खाली कि जब विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है तो प्रेरित धारा इस प्रकार बाहर निकलती है, वह जिसके कारण निकलती है वह उसका क्या करती है, विरोध करती है, उसका विरोध करती है। अब देखो, तब इसमें है फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम भी है। यह डायनमो के लिए है तैयारी। फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम डायनमो के लिए है। फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम है। फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम यह क्या है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जो फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम है, एक था वामहस्त, तो था क्या, चुंबक धारावाही चालक तार पर बल लगाती है। ये क्या है कि आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्लेमिंग का दाहिनाहस्त नियम इस प्रकार है, यानी विद्युत चुम्बकीय, तो परीक्षा में तो विद्युत चुम्बकीय संबंधी फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम इस प्रकार है। जब दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, यानी डायनमो से निकलने वाली धारा की दिशा दर्शाती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा जो है वो चालक के गति, चालक के गति दिशा दर्शाता है। ये डायनमो से निकलने वाली धारा के बारे में कहा गया है। यदि दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, यदि दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, बल दिशा को दर्शाता है। तो दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, और अंगूठा को इस प्रकार दाहिने हाथ 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम है। दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक के गति दिशा को दर्शाता है। इसे फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम कहते हैं। अब देखो आजा डायनेमो में।
तो डायनेमो या विद्युत जनित्र उसी नाम है। जनित्र क्या है? इसके सिद्धांत, बनावट, और कार्य का वर्णन करें। बनावट, डायनेमो या विद्युत क्या है? इसके सिद्धांत, बनावट, और कार्य का वर्णन करें। डायनेमो है, यही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए यही क्वेश्चन, देखो तुम्हारा यह क्वेश्चन आता है। देखिए कि डायनेमो क्या है, ये कहीं हुआ डायनेमो। डायनेमो या जनित्र क्या है, एक ही बात है। सही है। डायनेमो या विद्युत जनित्र क्या है, इस सिद्धांत, बनावट और कार्य के वर्णन करें। तो उत्तर इसका क्या है? उत्तर देखिए, डायनेमो या जनित्र डायनामो और इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है। यांत्रिक ऊर्जा कहाँ आएगा? विद्युत में आएगा। और डायनेमो जो है, जो डायनेमो हम बता रहे हैं,
कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद कर लो कि डायनमो एक ऐसी यांत्रिक, क्या समझो, नम्मा में पढ़ता होगा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन किया जाए उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डायनमो में आर्मेचर रहता है स्थिर, पहले वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर में जनरेटर आता होगा, देखते हैं उसमें आधा रहता जनरेटर, रहता मोटर, रहता फीटर। तो जब तक डायनमो का आर्मेचर स्थिर है, निकलता विद्युत धारा नहीं निकलता है। तो जब तक डायनमो का आर्मेचर नहीं घुमाएंगे तो वह स्थितिज ऊर्जा हो गया, वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब उसको घुमाते हैं इस तरह से मोटर को, तो डायनमो घूमता है, तो आर्मेचर गति में आ गया, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा मिलने से यांत्रिक ऊर्जा बनता है। परिभाषा होता है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा मिलने से यांत्रिक ऊर्जा बनता है। यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो जब तक डायनमो स्थिर है स्थितिज ऊर्जा है, जब तक डायनमो का आर्मेचर स्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। और उसको घुमाते हैं तो गति में आ जाता है, वह गति ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज और गतिज को मिलने से यांत्रिक बनता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा कहाँ लाता है? विद्युत में लाता है। तो डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है, उसे डायनमो कहते हैं। या जनरेटर, विद्युत जनित्र उसी नाम है, डायनमो या विद्युत जनित्र उसी नाम है। सिद्धांत क्या है? या विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, तो डायनमो कल पढ़ाएंगे, है ना? कल पढ़ाएंगे। आप जब गैस मिलेगा 27 तारीख को, जब हम कहेंगे तब। अभी गैस वहाँ काल जाते हो, मंत्र पढ़ो यूट्यूब पर, मंत्र पढ़ते जा। दूटा आपका सेवा करें, 10 से 12 कर पढ़िए। 10 से 12 स्टार्ट है, 10 से 12 पढ़िए कल। कल पढ़ाएंगे आपको।